साथियों, ये वो ग्राउंड है जहाँ पर रैली रखी गई है, जेआईसी ग्राउंड। मैं लाइव के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी भारी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं इस रैली में। मैं लगभग इस रैली के मंच से और रैली ग्राउंड से काफ़ी दूरी पर खड़ा हूँ साथियों। आपको चारों तरफ यहाँ पर नीले झंडे ही नजर आएंगे और ये हाईवे पर अभी भी लोगों की आना जाना लगा हुआ है। अभी भी रैली में शामिल होने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं रैली में शामिल होने के लिए। ये लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं कि जो ग्राउंड रखा गया था रैली के लिए वो अभी भर चुका है। उसमें अभी बिल्कुल भी पांव रखने की भी जगह नहीं है और लोगों का आना जाना लगा हुआ है अभी भी बड़ी संख्या में। नीले झंडे लेकर और चंद्रशेखर भाई के फोटो लेकर लोग अभी भी बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं। किसी तरह से ग्राउंड में वो पहुंच सके। ग्राउंड में पहुंचने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है क्योंकि हाईवे और ग्राउंड बहुत बुरी तरह से भर चुके हैं। हाईवे पर चारों तरफ नीले झंडे और चंद्रशेखर भाई के आपको फोटो नजर आएंगे। ये हाथों में नीले झंडे चंद्रशेखर भाई के फोटो लेकर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में रैली में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र भाटी जी भी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। तो भाटी जी, क्या माहौल इस रैली को लेके आपको लग रहा है? और ये चूंकि जेआईसी ग्राउंड कई सालों बाद आखिरी रैली जहां तक मेरे याद है यहाँ बहन जी की हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में, और उनका चूंकि हेलीकॉप्टर भी यहीं उतरा था तो काफ़ी स्पेस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए, उनके हेलीपैड के लिए यहाँ रिजर्व हो गया था। और फिर जर्मन हैंगर टेंट में उनकी रैली हुई थी। हालांकि रैली सफल थी उनकी, लेकिन पहली बार ये पूरा फील्ड आप लोगों ने भीड़ से पाटने का लक्ष्य रखा है। क्या कामयाब हो पाएंगे आप लोग? 100% कामयाब होंगे भाई जी। देखो, बात यह है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। अब उड़ान तय करेगी आसमान किसका है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की उड़ान, उसका उनका संघर्ष पूरे देश में किसी भौगोलिक सीमा में, किसी विधानसभा लोकसभा तक सीमित नहीं है। उन्होंने कोई वर्ग, कोई जाति नहीं छोड़ी जिसके लिए काम नहीं किया हो, जिसके लिए जेल ना गए हो, जिसके लिए मुकदमे ना लगवाए हो। देश का कोई कोना नहीं बचा। मुझे भी उनके साथ देश के हर कोने में, हर जिलों में संघर्ष करने के लिए जाने का अवसर मिला। ये ग्राउंड तो बहुत छोटी चीज़ है। आप देखना, ये रैली वैसे तो कहने को तो 3 मंडलों की है, लेकिन ये कई स्टेटों पर भारी पड़ेगी। बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होगी। चंद्रशेखर भाई का इंटरव्यू हमने किया तो उन्होंने कहा कि भाई ये समय आ गया कि इस बात का जवाब दे जनता कि भाई चंद्रशेखर भाई आज कहाँ खड़े हैं सियासत में। और वही उम्मीद उन्होंने जताई कि कल इस रैली के जरिए वो जवाब इस क्षेत्र का युवा, इस क्षेत्र के जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो देंगे। देखिए, पहले तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में ये रैली नहीं है, रैली के साथ एक क्रांति भी है। ये एक बदलाव है, एक आह्वान है। दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का गठजोड़ है। गरीब, मजदूर, किसानों का, उनके मुद्दों का, उनकी समस्याओं का, उनकी समस्या एक सी है, उनका दर्द एक सा है और उनका समाधान भी एक है। और ये समाधान निकल सकता है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में। जो सामंतवादी सोच है उसे भी इसी गठबंधन के द्वारा हराया जा सकता है। जो तानाशाही और हिटलरशाही सरकार केंद्र और स्टेट में है, उस सरकार को भी बालियान जी इसी प्यार से, इसी आपसी मेलजोल से, इसी गठजोड़ से तख्त से उतार के अलग फेंक दिया जाएगा। तो इस रैली में जो दिन रात एक किए हुए हैं उनमें गाजियाबाद से स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?